पढ़ के रात में लौट रहा था। बहुत तेज गाड़ी आई, होंडा सिटी। उसकी स्पीड 110, 120 थी और उसको हिट करके वो उसी स्पीड में चली गई। जब तक सांस रहेगी तब तक अफसोस रहेगा। मैंने थोड़ा सा ऐसे मुड़ के देखा तो इतने में तो उसने मेरे को उड़ा दिया। उसके साथ मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। क्या था मैं, क्या हो गया मेरे साथ। मेरे को भी भगवान उठा ले तो अच्छा है। हर वक्त उसकी यादें, यहाँ तक मैंने उसका टूथब्रश भी संभाल लिया। माँ मर जाती है, बच्चे नहीं मरते। कहाँ से लाऊं राजू? ये और इन जैसे न जाने कितने और लोग हैं जिनके अपराधी आप और हम जैसे लोग ही हैं। हम में से कई हैं जिन्हें तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है, फिर चाहे ये रफ्तार किसी की जान ही क्यों ना ले ले। हम में ही कुछ ऐसे भी हैं जो नशे में धुत होने के बावजूद ये साबित करना चाहते हैं कि हम गाड़ी चला सकते हैं, फिर चाहे शराब के नशे में हमें न सड़क सीधी दिखाई दे रही हो, ना ही उस पर चलने वाले लोग और गाड़ियां। कई ऐसे हैं जिनके लिए सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना किसी की जान से ज्यादा कीमती है। जैसे वो एक कॉल नहीं उठाएंगे तो शायद दुनिया में भूचाल आ जाएगा। लेकिन वो लोग जो सड़क पर गाड़ी चलाने को एक खेल, एक मजाक समझते हैं, उन्हें एहसास नहीं कि यही लापरवाही एक दिन उनकी जान ले सकती है, उन्हें किसी का हत्यारा बना सकती है। बचपन से पढ़ाई में तेज, खेल कूद में अव्वल और घर में सबका चहेता, लेकिन जिंदगी से भरपूर राजेश भाटिया का बस एक झूठ उसको मौत के कुएं में धकेल गया। 20 जून 2012 राजेश का जन्मदिन था। घर पर कहा कि ऑफिस जा रहा हूं, लेकिन निकल पड़ा दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने। सबने राजेश के जन्मदिन की खुशी में खूब बियर पी और फिर चल पड़े नशे में गाड़ी को दौड़ाने। रफ्तार बढ़ती गई, लेकिन फिर अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और एक हादसे ने राजेश की जान ले ली। राजेश की मां को अब भी अफसोस होता है कि काश बेटे ने उस दिन सच बता दिया होता तो वो उसे जाने ही ना देती। राजेश की मां सपना और पिताजी राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। क्या बोला था उस दिन आपसे राजेश? बहुत खुश था वो। सुबह कह रहा था मम्मा आज गिफ्ट में क्या दोगे? मैंने कहा बोल क्या चाहिए तुझे? कह रहा मम्मा गाड़ी ले दो। मैंने कहा डन, ठीक है। बहुत खुश था वो। और मैंने कहा आज छुट्टी कर ले, तेरा बर्थडे है। कह रहा नहीं मम्मा थोड़ा सा काम है, एयरपोर्ट से कुछ गुड्स आने हैं मेरे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैंने बोला कितने बजे आएगा? कह रहा 6 बजे तक आ जाऊंगा। हमारे दोनों के पैर छुए उसने और कह रहा अच्छा मम्मा बाय, जा रहा हूं, आता हूं 6 बजे। मैंने इनको बोला मैं फ्री हो गई हूं, अब 6 बजे राजू आने वाला है, तो उसको फोन करके पूछिए कितने बजे तक आ जाएगा, ऑफिस से निकल गया क्या? इन्होंने फोन किया तो उसने उठाया नहीं है, वो दोस्तों के साथ ही बिजी था। फिर दोबारा उसने किया तो उसने कहा कि पापा मैं 1-2 घंटा लेट हो जाऊंगा। तो ये कह रहे क्यों बेटा, तूने 6 बजे बोला था। कह रहा बस थोड़ा सा काम है। तो वो दोस्तों ने बोल दिया भाई मुझे हमें आज मूर्थल खाना खिला ला। बर्थडे था उसका, मना नहीं कर पाया। बस हमें नहीं बताया उसने कि मैं मम्मा जब पापा दोस्तों के साथ हूं। अगर वो एक बार बता देता तो शायद वो आज मेरे पास होता। तो वो चले गए। 5 बजे इनकी बात हुई है, 5:30 एक्सीडेंट हो जाता है और हमें कॉल आती है 6:30 बजे कि एक्सीडेंट हो गया बेटे का। हम घबरा गए कि शायद बाइक पे गया, बाइक पे थोड़ा बहुत लगा होगा, करोल बाग में हुआ होगा। तो जब उन्होंने बोला कि गाड़ी में हुआ है, बवाना नरेला रोड पे पेड़ पे लगी है गाड़ी, हम परेशान हो गए। हमने कहा गाड़ी किसकी थी, दोस्त कौन थे? फिर हम दोनं चले गए। रास्ते में कॉल आती गई, हॉस्पिटल पहुंचे, वो चारों ठीक थे। मेरे चोट लगी थी उनको भी, हल्की फुल्की जैसे इंजर्ड हुए वो, लेकिन मेरे बेटे की डेड बॉडी सामने ही पड़ी थी। तो मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। रास्ते में भी प्रे करती गई
कि चोट जितनी मर्जी लग जाए भगवान, उसको कभी छीनना मत। तो वहां डेड बॉडी पड़ी थी तो मैंने देखा भी नहीं, मैंने इग्नोर किया कि पता नहीं किसकी। तो इन्होंने मेरी बाजू खींच के अंदर ले गए, चद्दर उठा दी, ये रहा तेरा राजू। उसे कोई भी चोट नहीं थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो सोया हुआ है। ऐसे थे उसके हाथ खाली और खून से लथपथ। मैंने उसे उठाया, मैंने कहा बेटा उठ, मामा ये गाड़ी लेके, एक बार उठ जा। तो वो नहीं उठा। उसने मुझे ये भी नहीं बोला मम्मा सॉरी। ये तो फिर भी नहीं माननी, कहती अभी जीवित हो जाए, कुछ नहीं होता इसको। मैंने बहुत बड़ा 2 घंटे भगवान के आगे प्रार्थना करती रही, वही हॉस्पिटल में 2 घंटे बाहर खड़ी हो गए। मान ही नहीं रही। ईश्वर मेरे बच्चे में प्राण डाल दे, तू ऐसा नहीं कर सकता। बस जिंदगी खत्म। वो नहीं मरा, हम मर गए। बस एक छोटा सा झूठ, और वो कपिल जो गाड़ी चला रहा था उसकी नादानी कि 5 जिंदगियां तेरे हाथ में आए। कम से कम ड्राइव तो ढंग से चला, मतलब तू स्पीड तो कम रख। अगर उसकी स्पीड कम होती तो शायद राजू की भी जान बच जाती। मस्ती में थे, क्या कर सकते हैं। सबने बियर भी पी हुई? जी, उन्होंने खुद बताया। मैंने कहा हुआ कैसे एक्सीडेंट? मैंने बर्थडे केक भी काटा इन्होंने सब मिलके, फ्रेंड ने सारे इकट्ठे हो गए, बर्थडे केक भी काटा। बर्थडे केक काटने के बाद फिर एंजॉय किया इन्होंने। उसके बाद फिर शाम को गए मुरथल। और देखो हमसे इतना बड़ा झूठ बोल के ये गया। मैं सभी बच्चों से, अपने माँ बाप से प्रार्थना करता हूँ, कभी बच्चे अपने माँ बाप के साथ झूठ बात बोले। कोई भी हो, कोई तो राजू बारे कहने से अगर एक भी लड़का अपनी माँ से सच बोल देगा तो मैं समझूंगी मेरा राजू जिंदा है। चले जाते हैं, माँ बाप की बहुत ही बुरी हालत होती है। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ कभी झूठ ना बोले, कभी झूठ ना बोले, सच बता दे। जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन माँ बाप को तो पता हो कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं। हमें पता ही नहीं हमारा बच्चा कहाँ है, कहाँ एंजॉय कर रहा है। हर माँ बाप को यही आशा होती है कि अपने बच्चे का सपना सजाए। मैंने भी सजाया था, बहुत सपने सजाए थे, मिट्टी हो गए, सब मिट्टी हो गए। पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, ऐसा कैसे हो जाता है नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लाइफ कहां से शुरू करूं? हर वक्त उसकी यादें, यहां तक मैंने उसका टूथब्रश भी संभाल लिया। यहां तक मां मर जाती है, बच्चे नहीं मरते। कहां से लाऊं राजू? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं नहीं समझ आ रही। नहीं यार, ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? माँ बाप के साथ क्यों करते हैं? माँ बाप की तो चाय जुड़ी है थी इनके साथ। हमें ऐसा लगता है हमारी जान चली गई। एक छोटा सा झूठ आदमी को कहां पहुंचा देता है। सिर्फ एक छोटा सा झूठ इतना ही बता देता कि दोस्तों के साथ, मम्मी पापा मैं दोस्तों के साथ हूं। हम तो पता नहीं दिन में कितने फोन मार देते, जल्दी वापस आ जा, जल्दी वापस आ जा। सपना जी, आपको लगता है कि हमारे देश में नौजवान खासकर जिम्मेदारी नहीं समझते सड़क पर अपनी? नशे में भी गाड़ी चलाते हैं, तेज रफ्तार में भी चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स भी नहीं फॉलो करना चाहते, सिग्नल भी जंप करते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए। मैं इतनी बार देखती हूँ कि मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कान ऐसे मतलब पूरा टेढ़ा करके, लेकिन मोबाइल पर बात कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी शायद हम लोग एज पेरेंट्स भी नहीं सिखा पाते। एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक कांस्टेबल, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा सड़क पर क्या हो रहा है। लेकिन हम उसे हमेशा समझाते थे, हमेशा। कोई भी माँ अपने राजू को खोना नहीं चाहती है, लेकिन बहुत से राजू ऐसे हैं जो नहीं मानते। बहुत से राजू ऐसे हैं नहीं मानते। आज अगर एक भी राजू खड़ा होके मेरे को ये बोल दे, जब आगे झूठ नहीं बोलेंगे बाप, हम झूठ नहीं बोलेंगे मम्मी, मैं समझूंगी मेरा राजू जिंदा है, बस मेरे पास है। वाकई बहुत बड़ी बात कही है सपना जी ने कि अगर एक भी राजू आज खड़ा होकर ये कह दे। और हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि हर नौजवान आज ये वादा करे अपने परिवारों से कि इस तरह से जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करेगा।
राजेश 22 साल का था और उम्र के इस दौर में अक्सर हम जिंदगी को बेफिक्री और बेपरवाही से जीते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, लेकिन फिर कोई अनचाहा हादसा अचानक हमारा ये भ्रम तोड़ देता है। इससे पहले कि ऐसा ही कोई हादसा आपकी जिंदगी में दस्तक दे, आंखें खोलिए, नींद से जागिए और सड़क पर किसी भी तरह की लापरवाही से बचिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। बस मुझे एक ही बात कहनी है सबसे, क्या तुम सब में से कोई एक राजू है? क्या है जो मेरे बेटा बनने की कोशिश करेगा? कभी झूठ नहीं बोलेगा अपने माँ बाप के साथ। एक बच्चा खड़ा होके बोलते मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा माँ बाप के साथ। सच्चाई बताऊंगा मैं। हाँ, सच्चाई बताऊंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत से राजू है इस दुनिया में, वो अपनी माँ को ऐसे नहीं रुलाएंगे ना जैसे मैं रो रही हूँ। हमेशा जाओ लेकिन सच बता के जाओ, ताकि कोई सपना ऐसा अपना बच्चे का सपना सजा के रोए नहीं, पूरे करे और वो गाड़ी लेके दे। हिम्मत रखिए। सारे बच्चे आपकी बात सुनकर मानेंगे, कहना विश्वास रखिए। प्लीज गाड़ी को आप स्पीड से ना चलाइए। हाँ जी, जैसा मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे ऐसा किसी दूसरे के दुश्मन के साथ भी हो। सारे बच्चों को मैं यही हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ऐसा मत करना। देख लीजिए, मेरा जिंदगी खराब हुई पड़ी है मेरी।